एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी में जो कंप्यूटर के इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग उन प्रश्नों को कर रहे हैं जो यूपी लेखपाल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाल ही में इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए फॉर्म फिलअप भी हो रहा है और इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो हम लोग उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो है लगभग 60 प्रश्नों को देखा था कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर में मूलभूत क्या क्या आवश्यकता होती है उसको देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका जो नाम है, उसका नाम क्या है, तो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड का इतिहास और परिचय एवं प्रयोग देखेंगे। ठीक है, इसका इतिहास क्या है, इसका परिचय क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें देख सकते हैं, लिखा है जो पहला प्रश्न इसमें लिखा है कि नीचे दो कथन दिया गया है और उन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में क्या करना है, अंकित किया गया है ना। तो कथन ए दिया गया है और आर जो उसका क्या बताया गया है, उसका कारण बताया गया है और इसमें से देखना है कि प्रश्न जो है कौन कौन से मिल रहा है। ठीक है, तो अभिकथन ए कहता है कि वेबसाइटों को होस्ट करने के लिए वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है, ये कथन है। और हम लोग इसमें देखेंगे कि जो कारण कह रहा है कि कारण इसमें क्या है, तो इसमें कारण लिखा है कि जब भी कोई उपकरण या जिसको हम लोग डिवाइस कहते हैं नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से क्या होते हैं, बदल जाते हैं ना। तो ये जो है कारण दिया है ना। तो इसमें हम लोग जो है इसमें देखना है कि जो कथन हमारा है निम्नलिखित विकल्प में से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। यानी इन दोनों को, यानी कथन और कारण को देखना है कि कौन सा विकल्प इनमें से सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कथन ए जो लिखा है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो ए की सही व्याख्या करता है। बी जो लिखा है कि अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर क्या है, सही है। उसके बाद सी कहता है कि अभिकथन हमारा क्या है, ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। उसके बाद डी जो लिखा है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है ना। और ई जो लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। चलिए देखते हैं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो हमारा कथन है वो ए सही दिया है लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में देख भी सकते हैं कि इसमें जो बताया गया है कि वेबसाइटों को होस्ट करने के लिए और वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे एक अस्थायी और विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं। जब कोई उपकरण नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से नहीं बदलते हैं। इसके विपरीत डायनेमिक आईपी एड्रेस बदलते हैं। अतः कथन ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। हमने बताया भी था कि ए सही है और क्या है, तो आर गलत है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो इसमें दूसरा प्रश्न जो बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है। मैंने बताया था कि डब्ल्यू जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो ये किस में पहुंच सकता है, तो HTTP में, SMTP में, SLIP और उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये किस में पहुंच सकता है, तो HTTP में जो है क्या होता है, तो ये पहुंचता है जिसका नाम जो है WWW। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे इसका जो पूरे नाम की बात करेंगे। तो HTTP का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। का जो प्रयोग होता है WW वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए जो इसको किया जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो इसमें जो तीसरा प्रश्न है इसमें बताया गया है कि इंटरनेट सेवा का उसके प्रोटोकॉल से मिलान करना है। एक और हमारा जो है सूची नंबर 1 दिया है और एक और क्या दिया है, तो सूची नंबर 2 दिया है ना। एक और इंटरनेट सेवा और एक और क्या दिया है, तो प्रोटोकॉल दिया है। ठीक है, इंटरनेट सेवा की बात करेंगे तो इसमें दिया है ईमेल दिया है,
न्यूज़ ग्रुप्स दिया है, इंटरनेट का टेलीफोनी दिया है और चैट इंस्टेंट मैसेजिंग दिया है ना। इसमें ये दिया है वीआईपी एसएमटीपी दिया है, एनएमटीपी दिया है, आईआरसी दिया है। इसमें क्या करना है तो इसको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख भी सकते हैं इसमें जो बताया गया है कि जो हमारा ईमेल होगा, क्या होगा? ईमेल होगा। ये जो है किस प्रोटोकॉल से? तो एसएमटीपी PUP3 या आईएमएफ से जो है क्या है तो ये रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग न्यूज़ ग्रुप की बात करेंगे तो न्यूज़ ग्रुप जो है एलएनटीपी से रिलेटेड है। इंटरनेट टेलीफोनी की बात करेंगे तो वीओआईपी से रिलेटेड है। चैट इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है? तो आईआरसी से जो है क्या है तो रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? यानी कौन सा जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट का प्रकार नहीं है? तो इसमें पहला जो विकल्प दिया है डीएसएल दिया है, स्ट्रीट लाइट दिया है, डायल अप दिया है, फाइबर ऑप्टिक्स दिया है और इसमें बताना है कि कौन सा इसका जो है मतलब प्रकार मतलब इससे जोड़ा नहीं जाता है। और चौथा हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी डायल अप इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो बताया गया है कि डीएसएल सैटेलाइट तथा फाइबर ऑप्टिक्स ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को उदाहरण है, जबकि डायल अप कनेक्शन जो होता है टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है और किसी इसकी गति बहुत कम होती है, इसलिए इसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग पाँचवें प्रश्न की बात करेंगे तो पाँचवा प्रश्न में बताया गया है कि में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं और वह तकनीकी जिसमें बड़े बड़े डेटा सेट से पैटर्न क्या करता है तो निकालना शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन सा इसमें विकल्प मिल सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ये जो लिखा है डिजिटल फुटप्रिंट डेटा माइनिंग गोपनीयता नीति एंड टू एंड एनक्रिप्शन डेटा माइनिंग गोपनीयता नीति। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें डी की बात करेंगे तो डी इसमें बताया गया है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन डिजिटल फुटप्रिंट उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी डिजिटल फुटप्रिंट डेटा माइनिंग इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसके बारे में देख भी सकते हैं कि इसमें जो बताया गया है कि डिजिटल फुटप्रिंट में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं और डेटा माइनिंग वह तकनीकी है जिसमें बड़े बड़े डेटा सेट से पैटर्न क्या करना है निकालना शामिल है। ठीक है, आगे चलिए आगे हम बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट लिखा है कि आईआरसी का विस्तार रूप बताना है। यानी आईआरसी का जो पूरा नाम होता है उसको हम बताना है। पहला विकल्प जो लिखा है कि इंटरनेट रिप्लाई कमांड लिखा है, इंटरनेट रिले चैट लिखा है, इम्प्लीमेशन रिले कमांड लिखा है। उसके बाद हम लोग डी की बात करेंगे तो डी जो इसमें लिखा है इंटरनल रिले कमांड लिखा है, नन ऑफ द एबव लिखा है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इसका जो पूरा नाम क्या होता है तो इंटरनेट रिले चैट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो IRL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IRL। IRL का पूरा नाम क्या होता है तो इंटरनेट रिले चैट होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें हमारा प्रश्न बताया गया है कि कौन सा शब्द उन नेटवर्कों को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करने से क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं ना। इसको बताना है। इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें ए जो लिखा है एड्रेस ऐप लिखा है, बी की बात करेंगे तो सबनेट लिखा है, सी की बात करेंगे तो प्रीफिक्स लिखा है और डी की बात करेंगे तो डोमेन्स लिखा है, ई की बात करेंगे तो नॉन ऑफ द एबव है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सबनेट इसका क्या हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए आइए हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में कि बताया गया है कि सबनेट क्या होता है। कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबनेट या सबनेटिंग वह तकनीकी है जिसके द्वारा एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इन छोटे नेटवर्कों को सब नेटवर्क कहा जाता है। सबनेटिंग का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क को अधिक से अधिक सुरक्षित, कुशल और क्या करना है तो व्यवस्थित करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नौवें प्रश्न की बात करें। नौवें इसमें जो प्रश्न बताया गया है कि HTML का विस्तृत रूप बताना है। इसका जो पूरा नाम क्या होगा? हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। ये किसका नाम होता है, तो HTML का नाम होता है। HTML का पूरा नाम क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है वेब पेज बनाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं, बैंड कहा जाता है, बैंडविड्थ कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, उसको क्या कहता है, बिट कहा जाता है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कंप्यूटर जो प्रणाली होती है उसके अंदर जब आप डेटा का क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक एक स्थान दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम लोग बैंड विड्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैंड विड्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं इसमें इसमें 11 प्रश्न की बात करेंगे तो टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसमीटर का, डायोड का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, है ना। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का जो है ये क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको DSL कहते हैं प्रौद्योगिकी का क्या करते हैं, तो इस्तेमाल लिया जाता है ना। टेलीफोन नेटवर्क की बात करें डेटा हस्तांतरण करना तो। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है, IP पता, कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप का नाम, या सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी वर्क ग्रुप का पता इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो क्या होता है, तो ये जो है अद्वितीय नहीं होता है। ठीक है, आगे IP पता जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय होते हैं। IP एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप जो होता है इसका नाम जो है अद्वितीय नहीं होता है ना, तो इसमें वर्क ग्रुप का नाम इसमें नहीं आता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो एक कुकी बताना है कि एक कुकी क्या होता है। तो एक एक की बात करेंगे तो उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है, उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है, उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है, उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग की गई मेगा जो हमारी कमांड को क्या करता है, तो संग्रहित करता है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं इसके बारे में कि कुकी क्या होता है। तो कुकी आमतौर पर उन वेब एप्लीकेशन को संचालित करने में मददगार होती है जो इंटरनेट पर हमारी प्राथमिकताओं, रुचि आदि पर निगाह रखते हैं। यानी कुकीज़ की मदद से वेबसाइट संचालक ये जान सकता है कि उनकी वेबसाइट पर कौन क्या देखता है, कितनी देर रहता है आदि। एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी क्या करता है, तो संग्रहित करता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट इसमें 14 बताया गया है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, P, FTP, URL, EPF, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो है EPF इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो इससे क्या है, तो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि P का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट होता है प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, FT का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है का संबंध जो होता है कंप्यूटर प्रणाली से है, और EPF जो होता है कर्मचारी भविष्य निधि खाता होता है जो कंप्यूटर प्रणाली से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट इसमें लिखा है 15 की ISDN का एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ ध्वनि, वीडियो एवं डेटा साथ साथ संचारित होते हैं। केवल ध्वनि संचारित होती हैं, केवल वीडियो संचारित होती हैं, केवल डेटा संचारित होता है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि, वीडियो एवं डेटा साथ साथ क्या होती हैं, संचारित होते हैं, जिसको हम लोग क्या होता है, तो ISDN बोलते हैं। क्या बोलता है, ISDN बोलता है। ठीक है, देख सकते हैं कि ISDN इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। ये डिजिटल टेलीफोन सेवा जिसको ध्वनि, वीडियो, डेटा प्रदान करने एक अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। ठीक है, आगे चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसमें 16 की बात करें। 16 बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत संचिकाएं या छवियां साझा करना, प्रलेख और सूचिकाएं बनाना,
स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्न खोलना। और इसमें जो डी बताया गया है कि निःशुल्क खेल, टूल बार्स, मीडिया प्लेयर्स और अन्य प्रणाली उपयोगकर्ता को क्या करना है, तो डाउनलोड करना है। ठीक है, आगे चलिए आगे हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं। बताया गया है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी जो है क्या, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल्स बनाने पर कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर को संग्रहित नहीं कर सकता है, जबकि अन्य विकल्पों में वायरस को संग्रहित करने का क्या होता है, तो खतरा होता है ना, तो इसलिए पीडीएफ बनाना अच्छा होता है। ठीक है, आगे चलिए 17 की बात करेंगे। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल है, फायरफॉक्स फॉक्स मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप नेविगेटर है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी गूगल जो होता है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, ये क्या है, तो ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ब्राउज़र्स मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइट को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही अन्य सामग्री जैसे हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटर्नल मार्कअप भाषा जैसे भाषाओं का उपयोग करता है। फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, ईसी ब्राउज़र, ईटीसी ये सब वेब ब्राउज़र हैं, जबकि गूगल जो होता है ये क्या होता है, तो ये जो है एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं, सर्च इंजन है। ठीक है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम मार्कर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? व्यापार सेवाएं हैं, उपभोक्ता सेवाएं हैं, इंटरनेट सेवाएं हैं, ई सेवाएं है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये कौन सी सेवाएं हैं, ये तो सब ई सेवाएं हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, वाणिज्य के सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक की मदद से करना या इंटरनेट पर व्यापार करना। इंटरनेट के विकास ने कॉमर्स को आसान बना दिया है। इलेक्ट्रॉन की सहायता से दी जाने वाली सेवाएं ई कॉमर्स हैं, ई बैंकिंग है, एम कॉमर्स आदि क्या है, तो ये सब जो है ई सेवाएं हैं। ठीक है, आगे चलिए अब 19 की बात करेंगे। 19 इसमें बताया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल बाइनरी प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल आंतरिक अपवर्तन, प्रकाश का कुल बाह्य अपवर्तन है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर संचारण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती हैं। यह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर क्या करता है, तो कार्य करता है। ठीक है, आगे आगे हमारा जो है 20वां प्रश्न इसमें बताया गया है कि किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जाने सकने वाले डेटा की मात्रा की माप क्या है? कैश है, कैलिबर है, बैज है, बैंडविड्थ है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने इसको बताया भी था कि बैंडविड्थ इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें मुझे बताया गया है कि बैंडविड्थ किसी उद्देश्य समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जाने वाले चक्रे वाले डेटा की माप होती है। बैंडविड्थ को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है, क्योंकि ये जो होता है अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, हम लोग जो है लेखपाल की श्रृंखला जो है लगातार ऐसे ही लेके चलते रहेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में उसको पूछा गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके भी बताएं कि आप क्लास को जो है यूपी के किन किन जिलों से इसको देख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।